चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग बुधवार 23 अगस्त को हो चुकी है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रच डाला है। भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब चांद के साउथ पोल पर रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू करेगा और वहां का डेटा जुटाकर लैंडर विक्रम के जरिए धरती तक पहुंचाएगा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत को वैश्विक स्तर पर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसरो दुनिया में अपने किफ़ायती कॉमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान-3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। इसके अलावा मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख ही चुकी है। इन सब के बाद चंद्रयान-3 की सफलता ने दुनिया में भारत के दमखम को दिखाया है और यह साबित किया है कि भारत की काबिलियत किसी से कम नहीं है। इससे दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत के पास वो क्षमता है जो कम बजट और कम संसाधनों में भी वो कर सकता है, जो बड़े बड़े देश नहीं कर सकते। इस उपलब्धि ने दुनिया भर में भारत की विश्वसनीयता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल हो गया है। भारत अब प्रौद्योगिकी विकास में निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्षेत्र में ज़्यादा स्टार्टअप की गुंजाइश बढ़ने की उम्मीद है। देश में कई नए स्टार्टअप स्थापित हो सकते हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े जो स्टार्टअप पहले से है उन्हें अब बेहतर फंडिंग मिलने की भी संभावना बढ़ेगी। कई देश यहां पर मौजूद स्टार्टअप से कनेक्ट हो सकते हैं। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, ये बात तमाम लोगों के दिमाग में होगी। बता दें कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेसक्राफ्ट में लगे पेलोड्स का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में भी होता है और नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में भी होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है। संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है और निगरानी आसान हो जाती है। चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो इसरो के साइंटिस्ट दुनिया को इस बात के अवगत कराना चाहते हैं कि भारत दूसरे ग्रह पर आसानी से लैंडिंग कराने में सक्षम है और वो दूसरे ग्रह पर अपना रोवर भी चला सकता है। इसके अलावा चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य में चांद की सतह पर वायुमंडल और जमीन के अंदर जो हलचल होती है उसका पता लगाने का उद्देश्य भी शामिल है। चंद्रयान-3 के माध्यम से भारत का लक्ष्य अपनी तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक क्षमताओं और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कराना है। यदि चंद्रयान-3 सफल होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। यह मिशन युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा है कि इसरो ने वर्षों तक इस पल के लिए इतना परिश्रम किया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूँ। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचा है जहाँ दुनिया का कोई देश भी नहीं पहुँच सका है। अब चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे और कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। उन्होंने चंद्रयान-3 की सफलता की बधाई के साथ इसरो के एक और मिशन की जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल-1 मिशन शुरू करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए ह्यूमन मिशन भी है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि उड़ान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे। ये दिन हम सभी को उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करेगा।